अभी वास्तु जरूरी क्यों है? जो लोग नए आए हैं, प्लीज वेलकम टू द कोर्स एंड वी आर स्टार्टिंग द वास्तु नाउ। अभी तक मैंने केवल 4 दिन में क्या करेंगे हम लोग यहां तक हमने समझा था। वी आर स्टार्टिंग नाउ कि वास्तु एक्चुअली में इंपैक्ट कैसे करता है और हमको एक वास्तु ऑस्पिशियस होम क्यों चाहिए। तो आपको ये जो दिख रहा है राइट हैंड साइड में ब्लू कलर के अंदर, ये शक्ति चक्र है। ये शक्ति चक्र है जहां पे 16 डायरेक्शन होती है, जैसे साउथ है, साउथ साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट है, वेस्ट साउथ वेस्ट है। ऐसे 16 डायरेक्शन होते हैं और 360 डिग्री का ये होता है। 16 डायरेक्शन में डिवाइड इसको करते हैं। इसके अंदर फिर जोन आता है, जोन को 2 में डिवाइड करते हैं तो 32 एंट्रेंसेस आती हैं। सब कुछ डिटेल में समझेंगे, सब कुछ डिटेल में सीखेंगे कि घर का सेंटर कैसे निकालते हैं, घर की डिग्री कैसे निकालते हैं, फिर उसको मैप कैसे करते हैं। आपके घर के अंदर साउथ वेस्ट कहाँ आएगा, आपके घर के अंदर ईस्ट कहाँ आएगा, ये भी समझेंगे बाद में। ठीक है, सो मैं मुझे इतना बता रहा था कि शक्ति चक्र होता क्या है, सो दैट आप ये समझ सको कि ये इमेज है क्या। क्योंकि आप सभी का अगर इस तरह का कोई प्लॉट होगा ना, इस तरह का कोई प्लॉट होगा, दिस इज ऑल्सो रियल केस स्टडी, ये मैं आपको समझाने वाला हूं। ये रियल केस स्टडी का प्लॉट है, ये मैं आपको समझाने वाला हूं। इस तरह का एक फ्लैट हो सकता है, आप में से भी किसी का हो। तो उसका सेंटर कैसे निकाला, फिर उसको ऊपर ये कैसे रिमूव कर दिया हमने, ये हमने कैसे रिमूव कर दिया, सब कुछ डिटेल में समझने वाले हैं। डू नॉट वरी कि कुछ छूट जाएगा। ठीक है, जस्ट अज्यूम कि यू हैव पेड मी 10,000 रुपीज और इतने फोकस से सीखो। मेरी गारंटी है अपने घर का वास्तु आप खुद ही ठीक कर लोगे, बेसिक वास्तु। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देवता एंड ऑल दैट, दिस इज नॉट, देवता इज नॉट पार्ट ऑफ दिस कोर्स। ओके, ठीक है। तो वास्तु हमको क्यों चाहिए, क्यों चाहिए? तो आई हैव 3 वर्ड्स फॉर दैट: फाइनेंस, फैमिली एंड फिटनेस। यू कैन से FFF और F3। वास्तु ऑस्पिशियस घर हमको चाहिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए और सिक्योरिटी के लिए। अगर आपका घर वास्तु ऑस्पिशियस नहीं है तो यू में फील कि आप एफर्ट तो बहुत डाल रहे हो, मेहनत तो बहुत कर रहे हो, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिल रहा जो आप चाहते हो। सामने वाला आपका फ्रेंड, आपका कलीग, रिलेटिव, बॉस, रिश्तेदार, कोई और भी है, वो सेम एफर्ट से या कम एफर्ट से ज्यादा कमा रहा है फाइनेंशियली। तो दैट इज समथिंग यू नीड टू टेक केयर कि वास्तु का प्रॉब्लम तो नहीं है। हो सकता है प्रॉब्लम वास्तु में हो यार, एवरी टाइम आप ही में प्रॉब्लम होगा कोई जरूरी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी कि हर टाइम प्रॉब्लम आप ही में हो। ओके, नाउ वास्तु फॉर करियर एंड बिजनेस सक्सेस, दिस इज व्हाई वी नीड ऑस्पिशियस हाउसेस। वास्तु फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी चाहिए। पैसा कमाना अलग बात है, पैसे को इकट्ठा रखना दूसरी बात है, और पैसे को रख के उसका यूज करना तीसरी बात है। ओके, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आगे की जो जनरेशन आने वाली है उसको हैंड ओवर करना, ऑल दैट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, उसके बाद फैमिली, फैमिली के रिलेशनशिप बेस्ड अपॉन वास्तु के हस्बैंड वाइफ का क्या चल रहा है, बच्चों के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, पेरेंट्स के साथ कैसा रिलेशन है, पड़ोसी के साथ कैसा है, बॉस के साथ कैसा है। ठीक है, सो रिलेशनशिप ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन वास्तु कैसा है आपके घर का। ठीक नहीं होगा, रिलेशनशिप पे इंपैक्ट करेगा। डे 2 में हम समझेंगे वास्तु और रिलेशनशिप के लिए कौन कौन सी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। आपको मैं समझाऊंगा, अपने घर पे जाके टेस्ट करना क्या उन डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। अगर है तो आपको अपनी प्रॉब्लम समझ आ जाएगी। कैसे सॉल्व करना है 4th डे में समझेंगे। वास्तु फॉर फैमिली हार्मोनी, कैसे इंप्रूव करना है उसको, और कैसे सपोर्ट सिस्टम बनाना है कि बैंक आपको लोन नहीं दे रहा तो लोन मिलना चाहिए, बॉस प्रमोशन नहीं दे रहा तो प्रमोशन रुका हुआ है तो वो मिलना चाहिए, क्योंकि आप एफर्ट डाल रहे हो। कंडीशन ये है कि आप एफर्ट डाल रहे हो, कर्म कर रहे हो, उसके बाद कर्म का फल नहीं मिल रहा, देन वास्तु कैन हेल्प यू। देन थर्ड है फिटनेस। 3 ही चीजें चाहिए देखो लाइफ में यार, पैसा चाहिए, फैमिली चाहिए और हेल्थ चाहिए, विच इज फाइनेंस, फैमिली एंड फिटनेस। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए किसी को। ठीक है ना? तो वास्तु विल हेल्प यू प्रमोट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। आपका घर कैसा है उससे डिसाइड होता है कि आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ कैसी होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी और आपका फोकस कैसा होगा, आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कैसी होगी। ये सब हम वास्तु से सीखेंगे, और दिस इज व्हाई वी नीड वास्तु ऑस्पिशियस हाउसेस। ठीक है, बिफोर वी डेल्व डीपर इनटू द कोर्स, कुछ एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, सो दैट यू कैन रिलेट कि वास्तु एक्चुअली में काम करता है। सो दैट यू कैन रिलेट कि वास्तु एक्चुअली में काम करता है। और लोग जो बहुत बड़े लेवल पे हैं, सम ऑफ यू में थिंक ना वास्तु कुछ नहीं होता, एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं होती, कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं, ऐसा होता है। ओके, बहुत बड़े बड़े लेवल के लोग हैं, बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो भी वास्तु को मानते हैं और उसके हिसाब से बिल्डिंग्स बनाते हैं। और बिल्डिंग आपके सबकॉन्शियस को इंपैक्ट करती है, और आपका सबकॉन्शियस डिसीजन लेता है जहां पे आपकी डेली लाइफ इंपैक्ट होती है। ठीक है, तो ये जो है ये इंडिया का पार्लियामेंट है, पुराना वाला पार्लियामेंट है। दीज आर द सम केसेस आई विल टेल यू। तो इसका जो स्ट्रक्चर था सर्कुलर था,
तो सर्कुलर इसका जो शेप है वो देखो सर्कुलर है और ट्राइंगुलर प्लॉट पे बना हुआ है। तो अगर आप इसका प्लॉट देखोगे तो ये देखो इस तरह से, ये इस तरह से ये ट्राइंगल पे बना हुआ है, ठीक है, विच इज नॉट गुड इन वास्तु। वास्तु में ये अच्छा नहीं होता, सर्कुलर इज बैड। दूसरा, नैऋत्य जोन जो साउथ वेस्ट जोन है, जो सबसे खराब जोन मानते हैं एंट्री के लिए, बेडरूम के लिए नहीं, एंट्री के लिए। ये जो साउथ वेस्ट का जोन है एंट्री के लिए बहुत खराब है। अपने घर में देख लेना कहीं साउथ वेस्ट की एंट्री तो नहीं है आपकी, ये बहुत खराब है। और ये हमारे पार्लियामेंट का था, इसलिए आपको पता है कि 70 साल से कैसे डिसीजन हो रहे थे, कैसे डिसीजन हो रहे थे, किस तरह के बिल ले रहे थे, किस तरह के काम हो रहे थे, क्यों पावर्टी और स्ट्रगल हमारे हमारे देश में था, राइट। और एम्प्टी स्पेस है साउथ वेस्ट में, ये देखो ये एम्प्टी स्पेस है यहाँ पे, विच इज मेकिंग इट लाइट। तो इसकी वजह से भी इश्यूज आते हैं, हम और डिटेल में समझेंगे। आई एम जस्ट ओके, सम पीपल आर कमेंटिंग, सर मेरे नेट प्रॉब्लम चल रहा है। ओके राकेश शर्मा जी, इट इज फाइन। इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाए, हाँ क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी, क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बट बी देयर। अगर नेट का प्रॉब्लम है तो दूसरा नेटवर्क पे स्विच करो मोबाइल से, क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, वी आर रिकॉर्डिंग इट, तो डू नॉट वरी अबाउट दैट, ठीक है ना। तो क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, टेंशन मत लो उसका। उसके बाद नया जो पार्लियामेंट बना है, इफ यू ऑल वांट टू फोकस, ये नया पार्लियामेंट का डिजाइन है। नए पार्लियामेंट के डिजाइन में, बिकॉज पीपल एट द टॉप अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ वास्तु, उन लोगों ने काफी चीजें चेंज की हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर्कुलर शेप को हेक्सागोनल शेप में चेंज किया है, दिस इज हेक्सागोन, ओके, दिस इज नॉट ट्राइंगल, दिस इज हेक्सागोन, विच इज ऑस्पिशियस, ठीक है। दूसरा, बिल्डिंग का मेन एंट्रेंस ईशान में है, नॉर्थ ईस्ट में है, दिस इज ऑल्सो ऑल्सो ऑस्पिशियस। हैवी कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर साउथ वेस्ट में, विच इज गुड। ईस्ट में ओपन स्पेस छोड़ा हुआ है, विच इज ऑल्सो गुड। तो भाई पार्लियामेंट बनाने वालों को पता है वास्तु का महत्व क्या होता है, तो हमको तो करना ही चाहिए, हमको तो करना ही चाहिए। दूसरा एग्जांपल बताता हूं, ये तो रीसेंट एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल बताता हूं राम मंदिर का, जो सबको पता है, करेक्ट, नया राम मंदिर बना है। अभी राम मंदिर को वास्तु ऑस्पिशियस क्यों बनाना चाहिए, उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि ये ऐसा ही बनता है बिकॉज मंदिर आर देयर टू फुलफिल योर विशेज। आप कुछ मांगने जाते हो ना भगवान से, ये दे दो वो दे दो, यही रहता है लोगों का, करेक्ट। तो उसके लिए जहां से एंट्रेंस होता है मंदिर का वो ईस्ट में होता है, और जो भगवान बैठते हैं, डिटी बैठते हैं, वो वेस्ट में बैठते हैं। दिस इज द एग्जैक्ट वे नया राम मंदिर बना है, एग्जैक्ट वे। अगर आप देखोगे तो सबसे पहले बहुत अच्छा शेप लिया है, विच इज स्क्वायर। वास्तु के अंदर स्क्वायर शेप और रेक्टेंगुलर शेप सबसे ऑस्पिशियस हैं। लेकिन आज अगर हम अपनी लाइफ को देखेंगे, हमारे घर बिल्कुल आड़े टेढ़े से हैं, कहीं से कटा है, कहीं से नाली गई है, कहीं से पाइप गए हैं, कहीं से टॉयलेट का वेस्ट गया हुआ है ना, कहीं से बालकनी खुली हुई है, तो बहुत आड़े टेढ़े घर है, समथिंग लाइक दैट। इस तरह का कुछ घर होता है हम लोगों का आजकल का, ठीक है, अभी भी इतना ऐसा भी नहीं होगा, होता है। दैट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन अवर लाइफ, क्योंकि हमारे यहाँ पे वास्तु की एनर्जी बैलेंस नहीं है। वो कैसे करना है, कैसे डिटेक्ट करना है, हम सीखेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो गुड, ठीक है। ईस्ट फेसिंग ऑस्पिशियस है, वेस्ट के अंदर डिटी है, इसलिए आपकी जो आप मांगना चाहते हो वो देते हैं। भगवान को हमेशा वेस्ट में बिठाते हैं, अपने घर के पूजा घर में भी ऐसा ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं पुराना वाला, ठीक है, ये तो नया वाला हो गया दोनों। पुराना वाला एग्जांपल लेते हैं, तिरुपति बालाजी का बहुत पुराना मंदिर है, एवरीवन इज अवेयर ऑफ इट। अब तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है वो देखो ये है, जो मैं नीले रंग से आपको प्लॉट करके दिखा रहा हूं, ये तिरुपति बालाजी का मंदिर है। इसका भी आप डायरेक्शन देखोगे तो परफेक्ट ईस्ट है। इसको भी ऐसा नहीं है कि कैसा भी बना दिया है, पुराने जमाने का मंदिर है, बहुत पुराना है, इसको भी परफेक्ट ईस्ट में बनाया है। इसमें भी यहीं से एंट्री है, और जो डिटी भगवान बैठे हुए हैं वो वेस्ट में बैठे हुए हैं। तो यार कोई 200 400 500 1000 साल से कोई काम कर रहा है, शास्त्रों में कुछ लिखा हुआ है, तो ऑफकोर्स इट शुड बी वर्किंग, कुछ तो फायदा हो रहा होगा ना। और तिरुपति बालाजी का एक और देखो कि यहाँ पर जो उसका पूरा, अगर आप कंप्लीट उनका एरिया देखोगे तो अगेन इट इज परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट के पास वाटर है, विच इज गुड, ठीक है, विच इज गुड। तो ये हम डिटेल में समझेंगे कि क्यों पुराने मंदिरों को, पुराने आर्किटेक्चर को इस तरह से बनाते थे, बिकॉज इट इज वास्तु ऑस्पिशियस, ठीक है। ओके, सो वी विल नाउ अंडरस्टैंड कि ये वर्कशॉप किसके लिए है, ठीक है।